हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको सी टेट दिसंबर एग्जाम कैसे क्रैक किया जाए। सी टेट दिसंबर की एग्जाम स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा और आपको बताने वाला हूं कि वो सारी एग्जाम स्ट्रेटजी जो मैंने खुद के एग्जाम फेस करते समय फॉलो की हैं, जिस एग्जाम स्ट्रेटजी से मैंने 4 से ज़्यादा बार प्राइमरी लेवल तक के सी टेट और टेट के एग्जाम क्रैक किए हैं, साथ ही साथ अपर प्राइमरी लेवल के भी एग्जाम को मैंने 4 से ज़्यादा बार क्रैक किया है। वो क्या स्ट्रेटजी है वो सभी जानने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे स्टडी से रिलेटेड ए टू जेड वीडियो। तो साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले सी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन का तरीका क्या है। तो आपको सी टेट एग्जाम के लिए कोई स्पेशल बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, सी टेट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको केवल और केवल क्या करना है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन पर फोकस करना है। और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको आपको पढ़ना है 5th लेवल से लेकर के लगभग 12th लेवल की क्लास तक के लिए। ठीक है साथियों, 5th से 12th तक की अगर आप बुक्स को अच्छे से कवर अप करते हैं तो आपका सी टेट बड़े आसानी से क्रैक हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको पढ़िए, समझिए। ठीक है साथियों, अब मैं बताऊंगा आपको एग्ज़ाम में किस तरह से आपको सब्जेक्ट फेस करने हैं। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप बहुत सारी गलतियों करने से बचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दी गई है, जिस वीडियो को देख करके आप जान पाएंगे कि एग्ज़ाम के समय आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं। ठीक है साथियों, तो आप एक चीज़ समझिए कि आप जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो उससे पहले आप थोड़ी सी रिहर्सल कर सकते हैं, यानी कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप या तो आपके अपने घर पर लैपटॉप या पीसी हो सकता है, उस पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस प्रैक्टिस करने के लिए आपको सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉक टेस्ट की सीरीज मिल जाएगी, आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, वहां पर आप जो है अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि युद्ध करने से पहले आपको युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है। आपके युद्ध में किस शस्त्र का प्रयोग है आपको नहीं पता, लेकिन आपको शस्त्रों की जो है धार लगा करके रखने जरूरी है। तो ये तो थी एक टैक्टिक वाली बात जो मैंने आपको बताई। स्पेशल बुक की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आपको अच्छे से पढ़ने की। ठीक है साथियों, और दूसरी बात है आपको अपने सिलेबस को जानने की कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस में आपको बता दूं, आपको समझ में आना चाहिए, टैट हो या फिर सी टैट हो। सी टैट क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपको प्राइमरी लेवल की और जूनियर लेवल की जॉब के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इसमें जो भी सिलेबस शामिल होगा वो जूनियर लेवल तक का होगा। ठीक है साथियों, ये बात मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, जो भी सब्जेक्टिव रहेंगे वो जूनियर लेवल तक के रहेंगे। लेकिन आप ये बात बहुत ही अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, जो आपकी हिंदी होगी, जो आपकी इंग्लिश होगी, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके लिए आपको 12th तक का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 12th तक का आप पढ़ेंगे, 12th तक की इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे और 12th तक की हिंदी ग्रामर को पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अब मैं बता रहा हूँ आपको किन सब्जेक्टों पर आप बहुत अच्छे से फोकस करें। यदि आप नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, जो नॉन मैथ्स के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन मैं भी एक नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस काफ़ी की है, तो उस चक्कर में मैंने जो है मैथ्स में भी अच्छे नंबर गेन किए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली अपने स्ट्रेंथबल सब्जेक्ट पर फोकस करते रहते हैं, यानी कि जो उनका इजी सब्जेक्ट होता है उसी को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जिस सब्जेक्ट में या जिस चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट आता है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, और यहीं पर आप गलती करते हैं। आपको उस सब्जेक्ट पर फोकस करना है जो आपकी वीकनेस है साथियों। आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, आपको उस पर समय देना होगा। ठीक है, आपको अपना सब्जेक्ट जो है, अपना सी टैट हो या टैट हो, वो आप केवल और केवल तभी क्रैक कर पाएंगे जब आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्टों में 45 से 50 के रेंज में मार्क्स आएंगे। समझ लीजिए, बात आपको समझने की ज़रूरत है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर आपके 45 से 50 नंबर हो जाएं 60 में से, और आपका मैथ थोड़ा बहुत कमज़ोर है, तो भी आप सी टैट को बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा करते हैं कि उनको फीस के हिसाब से चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो क्या करते हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों का फॉर्म भरते हैं।
अब दोनों को फॉर्म के साथ जो है तैयारी भी करनी होती है, तो ऐसी स्थिति में वो कंफ्यूज होता है, साथ ही साथ उसकी जो तैयारी होती है वो कहीं ना कहीं उसको मात दे देती है। कारण क्या है भाई, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि 1000 रुपये में आपको प्राइमरी लेवल तक का फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है और 1200 रुपये में आपको जो है दोनों फॉर्म भरने के लिए मिल जा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है मेरे साथियों कि आपका मेन टारगेट क्या है। आपका मेन टारगेट है प्राइमरी लेवल का सीटेट पास करना, क्योंकि अब जो है जूनियर लेवल पर डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती है। यूपी हो या अन्य कोई स्टेट, वहां पर डायरेक्ट वैकेंसी जूनियर हाई स्कूल के लिए नहीं आती हैं। सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए प्राइमरी लेवल एग्जाम पर। तो आपका सबसे पहला फोकस है अपनी स्टडी जो है प्राइमरी लेवल के हिसाब से कीजिए। प्राइमरी लेवल का सीटेट एक बार पास कर लेंगे, अब तो आपको पता ही है कि ये जो सीटेट है आप लाइफ टाइम वैलिडेट है और आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिल जाती है। आप एक बार सीटेट प्राइमरी लेवल का पास कर लीजिए और अगली बार आप जो है जूनियर लेवल का भी पास कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने दोनों एग्जाम एक साथ भरे हैं, फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आपका फोकस प्राइमरी लेवल के एग्जाम पर ज़्यादा होना चाहिए। यदि आप जूनियर लेवल के एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो समझ लीजिए आप प्राइमरी लेवल में कम कर पाएंगे, और प्राइमरी लेवल में जब आप कम कर पाएंगे तो एक एग्जाम में आप कहीं ना कहीं गच्चा जरूर खाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं, जब भी ये आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, ये वाला जो सीटेट आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि इस सीटेट के बाद आपके लिए वैकेंसीज भी आ सकती हैं। यदि आप यूपी के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो बात समझ लीजिए 2024 से पहले आपको स्टेट के अंदर प्राइमरी लेवल की भर्तियां जरूर दिखाई दे सकती हैं। इसके लिए अब आप यदि ये सीटेट एग्जाम पास नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आप रोएंगे, और रोने से बचने के लिए आप इस वीडियो की स्ट्रैटेजी जान लीजिए। इस वीडियो में जो बताई जा रही है स्ट्रैटेजी उनको समझ लीजिए, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक से पढ़िएगा, हिंदी लेवल अच्छे से कीजिएगा, हिंदी में आप अपने हिंदी ग्रामर को अच्छा कीजिएगा, क्योंकि हिंदी ग्रामर आपको टेट या सीटेट पास कराने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है साथियों। दूसरी चीज़ है इंग्लिश, अपना इंग्लिश की अच्छी खासी तैयारी कीजिएगा। 10 साल तक के अपने प्रैक्टिस सेट निकालिएगा, और प्रैक्टिस सेट सारे ऑनलाइन निकालिएगा। मोबाइल को भी आप पीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में ओटीजी केबल लगा करके माउस से उसे जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पीसी में, और यहाँ पर आप अपने मॉक टेस्ट दीजिएगा और अपने जो है इवेल्युएशन कीजिएगा कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है साथियों। यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो आप कर पाएंगे, और बाकी जो बचे क्वेश्चंस हैं उनमें आप हमारे द्वारा एक बताई गई बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि आप तुक्का लगाने की वैज्ञानिक विधि समझ सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। तुक्का लगाने की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए उस सब्जेक्ट पर आप उसी हिसाब से तुक्का लगाएं तो बहुत ही अच्छे से आप एग्जाम क्रैक करेंगे। मेरे द्वारा आपको जो स्ट्रैटेजी बताई गई है वो मैंने खुद से फॉलो की है, लेकिन आपको यह है वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं कि जिससे आप आने वाले अपने सीटेट एग्जाम में इसको फॉलो कर सके। साथ ही साथ आने वाले समय में जितनी भी टीचर वैकेंसीज आएंगी उनमें आप जब अपना सीटेट पास कर लेंगे तो कहीं ना कहीं थैंकफुल होंगे यार कि ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छी है और अच्छे से काम कर रही है, और इस स्ट्रैटेजी की बदौलत आज सीटेट पास हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैथ में बहुत अच्छे हैं उन्हीं का ही एग्जाम पास होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एनवायरमेंटल साइंस पढ़ने के लिए आप ईवीएस पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी आप प्राइमरी लेवल की बुक्स ले सकते हैं। सरकारी स्कूल्स की बुक्स को भी पढ़ करके आप सीटेट या टेट पास कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आज तक मैंने कोई सीटेट की कोई स्पेशल बुक नहीं खरीदी है, ना ही मैंने कोई अलग से कोई बुक ली है। मैंने सभी जो प्रिपरेशन की हैं अपनी, वो सारी प्रिपरेशन मेरी या तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बुक्स होती है उनसे की है, या फिर इंग्लिश मीडियम की बुक से की है। और आपको एक और बात बता दूं, जब आप टीचिंग लाइन में अपना कैरियर बनाने के लिए सोच ही रहे हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन और आपको एक सजेशन है क्या कि आप कहीं ना कहीं टीचिंग ज्वाइन कर लें साथियों, और टीचिंग में भी आप प्राइमरी और जूनियर लेवल की क्लासेस ही पढ़ाएं। और आपका मैं बता रहा हूं कि आपका 6 महीने के अंदर जो है आपका टेट या सीटेट पास होता नजर आएगा। तो साथियों मैंने 4-5 चीज़ें आपको बताई हैं, क्या कि आपको सबसे पहले जो है अपना वीकनेस पर वर्क करना है, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है कि आपको जो है
किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना है। मैथ में अगर आप कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जो आप उन्हें अच्छा कर पाएंगे। पेडागोजी पर अच्छे से ध्यान दीजिए। पेडागोजी के लिए आपको क्या करना है भाई, क्वेश्चनों को रटना नहीं है। पेडागोजी के लिए आपको समझना है कि कौन सा बेस्ट आंसर होगा। मैं आपको केवल और केवल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, कोई कंटेंट मेरे पास अभी यहाँ नहीं है। जिसको भी आप फॉलो करते हैं वहाँ पर अपना फॉलो करते हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो अब तक स्ट्रैटेजी अपना प्रयोग में लाई गई है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं और अपना एक सीक्वेंस बनाइए कि मेरे को सबसे पहले नंबर पे कौन सा जो है सब्जेक्ट जो है मेरा स्ट्रॉन्ग है उसको मैं अटैम्प्ट करूंगा। जैसे आप मैथ के बच्चे हैं तो मैथ्स में आप पहले नंबर पर मैथ उठा करके रख दीजिए, दूसरे नंबर पर आप हिंदी करिए, तीसरे नंबर पर आप इंग्लिश करिए, चौथे नंबर पर आप कर सकते हैं कि आप भाई ईबीएस को, और लास्ट में आकर के आप पेडागोजी कीजिए। ठीक है साथियों, ये मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ। यदि आप नॉन मैथ्स के बच्चे हैं तो नॉन मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर आप हिंदी कीजिए, दूसरे नंबर पर आप इंग्लिश कीजिए, तीसरे नंबर पर आप ईबीएस कीजिए, चौथे नंबर पर आप पेडागोजी कीजिए और पांचवें नंबर पर लास्ट में सबसे मैथ कीजिए। कारण क्या है, कारण ये भी है कि आप समय की उपलब्धता के हिसाब से अपने कार्य को कीजिए, अदरवाइज आपका एग्जाम भी छूट सकता है। और आपको मैं बता दूं इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका टेंशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप चाहे 150 में से 150 नंबर लेकर के आ जाएं या फिर आप केवल और केवल क्वालिफाइड हो जाएं, उससे कोई असर नहीं पड़ना। क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, केवल और केवल पासिंग है। आपको पास होना है और आपको 150 में से 150 ला करके अवार्ड नहीं मिलेगा। हाँ भाई, अलग से अवार्ड मिल सकते हैं, कोई जो यूट्यूबर्स होते हैं जिनके चैनल चल रहे होते हैं वो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, वो इंटरव्यू डाल सकते हैं आपका। बाकी इससे ज़्यादा कुछ और नहीं होना है। आपकी नौकरी भी लगनी है। जिसके 150 नंबर आए हैं उसको भी अगला एग्जाम देना पड़ेगा। यूपी में आपको सुपर टेट एग्जाम देना पड़ेगा और जिसके 83 यानी कि जो बाउंड्री लाइन से सी टेट पास हुआ है उसको भी एग्जाम देना पड़ेगा। और ऐसा भी होता है कि जिनके टेट या सी टेट में 120, 130, 135 नंबर आ गए हैं वो भी सुपर टेट में फेल हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जिसके कम नंबर आए हैं वो सुपर टेट में पास हो सकता है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टॉपर हमें बनना नहीं है, हमें केवल एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है साथियों, इसीलिए हम हाइपरबोल में जाते नहीं है। कभी किसी के द्वारा, हमारे द्वारा कभी भी ऐसा नहीं बताया जाता कि हम 135 नंबर आपको इस स्ट्रैटेजी से दिला देंगे। हमारा केवल कहना यह है कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेंगे तो आप पहले ही अटेम्प्ट में सी टेट या टेट को पास कर लेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ। और यदि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी और आपने इसे फॉलो किया और आप जो है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो भाई साहब एक बार अपने एग्जाम के रिजल्ट के बाद इस वीडियो को जितने भी साथियों ने देखा है उसके बाद आप इसमें कमेंट जरूर करना। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपसे अपना क्रेडिट ले लूँगा, नहीं भाई। बाकी मुझे बहुत खुशी होगी कि आप जितने भी हमारे साथी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना टेट या सी टेट क्रैक कर लेंगे, उनके लिए आप आगे जा करके अपने इस एग्जाम की तैयारी कैसे करना है वो स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा स्टडी विद जीत के साथ।